जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने अब तक जो पीरियोडिक टेबल थी, आवर्त सारणी थी, उसको पढ़ लिया था। ठीक, आज अपने को पढ़ना है इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, जो पहली यूनिट है, इसका आपको लास्ट टॉपिक परमाणु गुण धर्मों में परिवर्तन, वेरिएशन इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो जो एटॉमिक गुण है उनमें वेरिएशन कैसे होता है उनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, वेरिएशन इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ये आपका लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको अपन अच्छे से समझेंगे, लगेगी इसमें, ये समझ लो इसमें अभी 2-3 क्लासें और लगेगी। ठीक है, ताकि ये मैंने बताया था कि पहली यूनिट है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो भगते जाएंगे इतना, मतलब कुछ क्योंकि चीजें इन पे ही बेस है। ठीक है, तो पहली बात आती है कि भाई वेरिएशन कैसे होगा, कि भाई आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी, आवर्त सारणी देखी, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व है। उन जो तत्व है उनके गुणों में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे कि आप देखोगे। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल है, बात क्लियर। अब इस साइड से ऐसे जाते हो तो इस साइड धातु होती है, मेटल होती है, इस साइड जाते हो तो फिर इस साइड आपको गैसेज मिल जाती है। ठीक है, इस लाइन में देखोगे तो पूरी गैसेज है, इस लाइन में देखोगे तो पूरे क्या है, धातु है। तो ये चीजें कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, अब देखो, तो एक पॉइंट है कि परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन आवर्ती रूप से होता है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वेरिएशन हैपेंस पीरियडिकली, यानी कि जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, आवर्ती रूप से। आवर्ती रूप मतलब आवर्त क्या होता है, अपन जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, एसएसएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, उसमें आवर्त मतलब क्या होता है कि अपने आप को रिपीट करना, इस पथ को रिपीट करना। देखो ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये हो गया पूरा, फिर से यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर से ऐसे रिपीट होगा, तो यानी कि उस चीज को रिपीट करना, समझ गए। तो वही होता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, यानी कि परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, आवर्ती रूप से होगा। तभी तो ये जो परमाणु गुणधर्मों को अपन ने टेबल के रूप में बनाया है, इसका नाम आवर्त सारणी है। भाई आवर्त सारणी क्यों दिया, पीरियोडिक टेबल क्यों दिया, इसको ये क्यों नहीं बोला कि भाई क्या बोलते हैं, जो ये एलिमेंट्स है उनकी टेबल बोल दो, ये भी तो बोल सकते थे, एलिमेंट टेबल, ये भी तो बोल सकते थे, इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, एलिमेंट टेबल बोल सकते, क्योंकि इसमें भरे हुए क्या है, इसमें किसको दिखाया गया है, तत्व, एलिमेंट को ही दिखाया गया, तो इसका नाम है ये एलिमेंट टेबल क्यों नहीं दिया, या फिर दूसरा कोई ऐसा वैसा क्यों नहीं दिया, इसका नाम आवर्त सारणी क्यों दिया, पीरियोडिक टेबल क्यों दिया, ऐसे ही बोल सकते थे। तो ऐसा क्यों नहीं बोला, एक्चुअली रीजन यही है कि भाई इस आवर्त सारणी में, इस टेबल में आपने जो भी एलिमेंट्स है, इनका जो अरेंजमेंट किया है, इनके जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उनमें परिवर्तन आवर्त रूप से होता है। कैसे होता है, आवर्त रूप से, समझ गए। अब वो आवर्त रूप से कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ इस साइड ऐसे घूम के आते तो फिर से सारी धातु आती है, सारी मर्दा धातु आती है, यहाँ गैसेज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस आवर्ती रूप से परिवर्तन होता है, उसको समझने के लिए चीज पढ़ना जरूरी है, आवर्तिता। हालांकि ये मैंने आपको पहले एक बार और लिखवा रखा है, जब मैंने आवर्त सारणी की पहली क्लास ली थी ना, उसमें भी ये बताया था। ठीक, तो देखो, यदि जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनको एटॉमिक नंबर के अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाए तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट व्हिच हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। मतलब उन तत्वों की पुनरावृत्ति होती है जिनमें समान गुण होता है। अब कैसे, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, यानी कि आपको पता है यहां पर क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोजन,
इस साइड आता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो फिर आता है बेरिलियम, ठीक है। तो आप देखोगे इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2, ठीक। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये तो है क्या है, सारी धातु, ये समझ लो, ठीक है। इसको छोड़ दो, एच को यहां से स्टार्ट करो, जो लिथियम वगैरह, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते ना, हालिना की रबड़ी सस्ती है थोड़ी, ये वाला, ठीक है। और यहां पे क्या है, हीलियम है। तो हीलियम क्या एक टाइप की गैस है, ठीक। यहां पे इस साइड मैंने बताया था जो पहले वाले है वो क्या होते हैं, सारी धातु, सारी धातु फर्स्ट वर्ग, सेकंड वाले सारी मृदा धातु, यानी कि ये होते हैं एल्काली मेटल और ये हो जाएंगे एल्काली अर्थ मेटल, ठीक है। सारी मृदा धातु मैंने बता रखा चीज है। तो जब आप आवर्त रूप से, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आवर्त, मैंने बताया था, ये होते हैं आवर्त पीरियड, ठीक है। तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे इसी सीक्वेंस में बढ़ाओ कि भाई जो एटॉमिक नंबर इसका कम है, यहां बढ़ रहा है, फिर वापस ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर इस लाइन में देखोगे तो यहां वाले सारे के सारे क्या है, सारी धातु है, एल्काली मेटल्स है। यहां पर देखोगे तो एल्काली अर्थ मेटल्स है। तो ये क्या हो रहा है कि भाई घूम के वापस आ रहा है, तो एक आवर्त पूरा हो रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है, तो तब जाके सेम टाइप का मिल रहा है एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि अपन ये देखो, हालिना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, ठीक है। तो ये क्या है, लिथियम, सोडियम, ये एक्चुअली क्या है, सारी धातु है, ठीक है। तो यहां से रिपीटेशन हो रहा है, इनके जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि एक ही लाइन में घूम फिर के 1 2 3 4 ऐसे घूम फिर के वापस यहां जाएगा लिथियम, ठीक है, 9 तक। तो इस प्रकार का मतलब क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद उनकी क्या होता है, गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। बस यही समझाना चाहता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी कि भाई एक फिक्स्ड इंटरवल में अपन चलते हैं, यहां से स्टार्ट करो, यहां से फिर यहां देखोगे तो यहां सारी क्या है, नोबल गैसेज है, ठीक है। तो जो नोबल गैसेज है, ठीक है, अब जो ये नोबल गैस है, ठीक, तो यहां से देखोगे तो हाइड्रोजन हीलियम, फिर वापस घूम के आओगे तो यहां मैंने बड़ा बताया था, हरभजन नया, सॉरी हरभजन न्यारा, आगरकर, कार्तिक, जीरो रन, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नोबल गैसेज है, अक्री गैसेज है, इस टाइप जो आती है इस साइड, ठीक। तो ये क्या है, अगर आप यहां जा रहे हो फिर वापस घूम के ऐसे आ रहे हो, तो एक आवर्त, ये सारे क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, ये क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, ठीक है। तो एक आवर्त के बाद नेक्स्ट आवर्त में आओगे तो फिर से यहाँ पे इसी पोजीशन में आपको वो क्या मिल जाएगी, अक्री गैस मिल जाएगी, नोबल गैस मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आओगे तो और इस प्रकार इनमें परिवर्तन होता रहता है। किस प्रकार होता है, आवर्त रूप में, किस प्रकार होता है, आवर्त रूप में, ठीक है। इसीलिए इसको आवर्त सारणी भी बोलते हैं, क्योंकि इनको इस प्रकार का मतलब व्यवस्था है, ये अरेंजमेंट इस प्रकार का किया गया है। ये आप कहीं पर भी एक लाइन खींचो, ठीक है, तो इस लाइन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, समझ गए आप। कहीं पर भी ऐसी लाइन खींच दो तो उस लाइन में जो एलिमेंट्स आएंगे इनकी गुण समान होगी, या तो वो सेम टाइप की धातु होगी, ठीक है, या फिर अधातु होगी, नॉन मेटल, ठीक है, ये चीजें कुछ गैसेज होगी, सेमीकंडक्टर भी आते हैं, तो देखो अर्धचालक कहीं बीच में एक लाइन, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार की चीजें होती है। बात क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसका नाम आवर्त सारणी ही क्यों है, ठीक है। और जो गुण है उनमें आवर्त रूप से परिवर्तन होता रहता है, समझ गए, आवर्त रूप से, ठीक है ना, बात क्लियर। हाँ, क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बाद, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बाद क्या होता है, वो उसी टाइप के जो एलिमेंट है उसको शो करती है, ठीक, बात क्लियर। चलिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई यहां से अपन बढ़ के ऊपर बढ़ के वापस यहां आ गए, तो यहां पे क्या था, धातु था, यहां आने के बाद धातु मिल गया, फिर से वापस घूम के आओगे, चलो इसको अपन ऐसे नहीं ऐसे मान, चलो इसको फिर से घूम के आए, फिर से धातु मिल गया, तो एक लाइन में सीक्वेंस में कुछ चीजें मिलती जाएगी, बात क्लियर।
चलिए और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। अब देखिए अपने ये बात तो हो गई है कि भाई जो एलिमेंट्स है उनमें उनके जो गुण है उनमें परिवर्तन आवर्त रूप से होता है, चेंजेस कैसे होते हैं, पीरियडिकली। अब ये आवर्त रूप से होता क्यों है, इस आवर्तिता का क्या कारण है, ठीक है। जो आवर्तिता है उसका क्या कारण है, ठीक। आवर्तिता कारण यानी कि रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, निश्चित अंतराल के बाद, अब इसका क्या कारण है, तो कारण देख लो, निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले, संयोजकता कोष क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। संयोजकता आपको ध्यान ही है मोस्टली कि भाई जो एटॉम होता है उसका जो बाहरी कोश है, आउटर शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं संयोजकता, बात क्लियर। और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि वैलेंसी या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बात क्लियर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें पार्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनमें भाग लेते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन में कौन करता है पार्टिसिपेट, जो बाहरी जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो, इनको बोलते हैं संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर। जो दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। तो निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण, तो यानी कि क्या होता है, सिंपल सी बात बोलो तो सिंपल सी बात ये है, हालांकि ये एक बुक की लैंग्वेज है, ये एक बुक की लैंग्वेज है, ठीक है, ये मैंने मेरे शब्दों में आपको बताया, मेरे शब्दों में, ठीक, कि निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण, कि भाई अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां पहुंच के ये हो गया अपना फर्स्ट पीरियड आवर्त, आपको पता है आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड 18 समूह ऐसे होता है। फिर जब दूसरे में आते हैं तो दूसरे में यहां आते हैं, तो यहां देखो सारे ये क्या आते हैं, सारी धातु आती है, तो ये यहां से घूम के वापस यहाँ तो सारी धातु क्यों आई, क्यों, क्योंकि इसका वाला और इसका वाला इन दोनों का क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो सेम टाइप का है, यानी कि निश्चित अंतराल के बाद यहां से घूम के वापस यहाँ आया ना, दूसरे आवर्त में आया, तो समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, वो दोहराया जाता है। मैं बताऊंगा आगे लास्ट में बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण, ठीक, ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन हैविंग सेम वैलेंसी, समझ गए, ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग सेम वैलेंसी, बात क्लियर। ये मेरे शब्दों में था, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ये बुक की लैंग्वेज किसी, ये देख लो कि एक निश्चित आवर्त के बाद समान प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम नहीं बोल सकते कि समान ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान मतलब तो फिर वही हो गया, समान प्रकार, समान टाइप के, समान प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए तो अपने को समान प्रकार का एलिमेंट मिलता है, समान नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे क्या देख लो, अलीना की रबड़ी सचिन थोड़ी, तो लिथियम सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम, तो लिथियम और सोडियम अब ये दोनों सेम थोड़ी है, अगर मैं बोलूं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेम समान इलेक्ट्रॉनिक, तो भी दोनों सेम ही हो जाएंगे, यहां भी लिथियम आ जाएगा, समान टाइप का, समान प्रकार का, समझ गए। तो ये समान प्रकार का मतलब ये भी क्या है, सारी धातु है, ये भी सारी धातु, सारी धातु यानी कि एल्काली मेटल, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, तो ये ध्यान रखना, समान एक निश्चित आवर्त के बाद, बहुत सारी बुकों में ऐसे लिख लिया जाता है कि एक निश्चित आवर्त के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो पुनरावृत्ति कैसे होगी, समान टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। तो समान प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, बात क्लियर। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलर टाइप, ठीक है, सिमिलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर ए डिफाइनाइट पीरियड इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, बात क्लियर। होगा क्या कि एक निश्चित, ऐसे अब घूम के आओगे ना, निश्चित अंतराल के बाद यहाँ यहाँ यहाँ
यहाँ, तो इनमें क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका 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 वो सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का, सेम नहीं होगा, सेम टाइप का, ठीक है, सेम टाइप का होगा, जिनकी वैलेंसी सेम होगी, यानी कि जिनकी संयोजकता क्या होगी, समान होगी। देखो, तो मैंने जो लिखवाया ना वो आपको सरल शब्दों में, निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण, निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण। क्यों? क्योंकि यहां से यहां ऐसे घूम के ऐसे आगे, यहां से डायरेक्ट तो यहां नहीं आ पाते, अपना जो बढ़ता हुआ सीक्वेंस तो क्या है, 1 2 फिर वापस 3 ऐसे, तो यहां से यहां आगे, यहां से यहां आगे, तो इनमें क्या चेंज होगा, ओनली सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, समान संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दोहराए जाने के कारण। बात क्लियर? ठीक, तो ये समझ गए। अब चलिए और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बहुत समझते हैं कि संयोजकता वगैरह आपको पता है, अधिकतर को पता है, फिर भी इसको समझ लेते हैं, ठीक है, हैविंग सेम वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, इसको बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या होता है, पहले समझते हैं संयोजकता। संयोजकता जो एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, संयोजकता या फिर इसको बोलते हैं वैलेंसी इंग्लिश में, यानी कि जो तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो तत्व है उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं संयोजकता। और उन बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उनको अपन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और क्लियर? अब जो एलिमेंट्स हैं उनके जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करते हैं? इन संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तो सब कुछ बनाएगा कि भाई, और मतलब कितने डोनेट, जैसे कि मतलब ये समझ लो 2 है, ठीक है, तो अगर एक डोनेट कर रहा है तो कुछ और चीज बन रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है तो कुछ और चीज बन रही है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, जितने लिए जाएंगे, जो बॉन्ड बनते हैं, उन सब में ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रोल निभाते हैं, ठीक है। तो कितना कहाँ पार्टिसिपेंट होता है उसी हिसाब से चीजें बनती है, ठीक है, उसी हिसाब से जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो डिसाइड होती है। बात क्लियर? तो इसलिए तत्वों के रासायनिक गुण या संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया कि अतः एक निश्चित अंतराल के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से गुणों में समानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है। अतः एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी कि संयोजकता समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो या संयोजकता बोलो, बात सही है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। बात क्लियर? हालांकि मैं चाहता तो ये चैप्टर में आपको ऐसे ही स्टार्ट कर देता कि कोई भी एक लेके आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, तो चीजें में ऐसे ही यहां से यहां जाओगे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे घटेगा, ये तो हर कोई कर लेगा, ठीक है, हर कोई बता देगा, बुक में भी लिखा हुआ ऊपर से नीचे, चीजें समझाना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हो सकता है किसी को ये चीज पता हो, आता हो, थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, सर क्या एक ही बात को बार बार एक ही बात को इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार फिर माइंड में घुस जाए, उसके बाद में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद फिर मैं आगे चीजें नहीं बताऊंगा आपको। बात क्लियर? ताकि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी वो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। सिंपली रटना, यहां से ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा, ऐसे करोगे तो वो बढ़ेगा वो घटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रटने का काम नहीं पड़ेगा यदि आपको ये समझ लिए तो। बात क्लियर है ना? फिर कोई उसके बाद कोई अपवाद भी आता ना, उसको भी आप समझ पाओगे, ठीक है। हाँ, और एग्जाम में इस टाइप का एक सवाल पक्का आता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो गया कि भाई एक निश्चित अंतराल के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से गुणों में समानता पाई जाती है। हेंस आफ्टर डिफाइनेट इंटरवल ड्यू टू सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देयर इज सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। गुणों में समानता क्यों पाई जाती है? सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी क्यों होती है? रीजन ड्यू टू सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक मस्त एग्जांपल, जिससे आप सारा जो अब तक पढ़ा है ना, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चलिए अब करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। यदि अब तक यदि कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ ऐसे ही घूम रहा था, तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा।
आपको पता है पीरियडिक टेबल में कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड और 18 समूह, ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि भाई अपन इसमें क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए सीक्वेंस में जमाते हैं, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर उस साइड हीलियम का 2 होता है, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ठीक है, ऐसे सोडियम का 10, ये 11, इस प्रकार चीजें चलती है, उसकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वहां आते हैं, फिर उसके बाद 10, 11, ऐसी चीजें ये आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब अपन समझेंगे कि एक्चुअली में ये संयोजकता कोष वगैरह चीजें क्या हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, बात क्लियर, ठीक। अब जैसे कि इसका देखो 19 और इसका कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। चलिए यहां अपन ये गलती कर दिया, करेक्ट, 11 और 12, ठीक है, सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम 19, ये देखो, बात क्लियर। तो अब देखो यहां से अपन चीजें समझते हैं। तो मैंने बताया कि भाई जब घूम के ऐसे अपन सीक्वेंस में जमाते हैं 1 2 फिर आगे 3 4 फिर 5 6 7 8 कुछ ऐसे 10 तक, फिर 11 12, तो फिर अगर ऐसे एक लाइन खींचे तो सेम टाइप के अपने को एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, समान टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। यानी कि यहां देखो तो एक में क्या है, सारी धातु है, एल्काली मेटल है, इस 2 वाले में देखो तो सारी मतलब धातु एल्काली अर्थ मेटल। तो एक्चुअली में घूम के आता तो ऐसा क्यों होता है, वापस घूम के आया तो पहली बार तो अपने को मिला लिथियम मिला, या फिर ये मिल गया, चलो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम मिल गया, ठीक है, तो लिथियम मिल गया तो वापस घूम के आया तो एक सोडियम और मिल गया, ठीक है, वापस घूम के आया तो पोटेशियम और मिल गया। तो ये ऐसे घूम के आने पर ये क्यों मिल रहा है, जिसका एक का तो 3 है, एक का 11, एक का 19, भाई जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एक का 3 है, एक का 11, एक का 19 है, लेकिन ये सभी क्या है, सारी धातु है। तो रीजन क्या है, रीजन मैंने बताया था कि संयोजकता, समान टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर इनकी संयोजकता समान होती है। संयोजकता यानी कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता। तो अब देखो, अब अपन लिखते हैं, पहले लिथियम को समझते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों को समझते हैं। अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैंने लिखा रखा सारी चीजें, ठीक है, और ये कैसे होता है आपको पता है, 3 है तो 3 कैसे भर जाएंगे, 1s2 2s1, इसमें 11 है 10, ये 11 ऐसे भर, इसमें 19 है तो 10 18 और एक 19। तो अब इनमें सबसे मेन बात देखो, क्या इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, नहीं, समान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं है, समान टाइप का है, समान प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप समान नहीं बोल सकते, समान थोड़ी है, कहां दिख रहा समान, समान टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहां पर इनकी जो वैलेंसी है, संयुक्ता वो समान है। देख लो 2s1, बाहरी कोष में कितना है इलेक्ट्रॉन, 1, इसके लिए देखो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3s1 1, इसके लिए देखो बाहरी कोष में 1, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ns1, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां होता है 2 है 3 4, नीचे कुछ और होगा, लेकिन बाहरी कोष में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर किसी को डोनेट करना होगा तो एक ही दे सकता है, समझ गए, सिंपल सी बात ये है। तो इसी प्रकार अगर एक ही दे सकता है तो मतलब एक ही टाइप की चीजें बनाते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के काम करते हैं, तो इसलिए लिथियम, सोडियम, जो पोटेशियम है, ये क्या है, सारी धातु है, एल्काली मेटल है, कारण इनके देखो समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति क्यों होती है, क्योंकि बाहरी संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यदि इनको देखो, ये क्या है, सारी मतलब धातु है, एल्काली अर्थ मेटल, बी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, वही ना, ठीक है, BeMgCa, BeMgCa। यहां देखो, यहां भी देखो 2s2 3s2 4s2, तो जो बाहरी कोष है, बाहरी कोष इसका क्या होगा, 2 वाला होगा, इसका क्या 3 वाला, इसका 4 वाला, तो बाहरी कोष में इन सभी के क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, NH2 को, NH2 को, बात क्लियर। तो इसीलिए ये सभी ये सेम टाइप के हैं, यानी कि सेम इनके गुण है, समझ गए, सेम गुण यानी कि सारी मतलब धातु, एल्काली अर्थ मेटल, बात क्लियर, ठीक है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि भाई जो तत्व है, उन तत्वों के गुण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनकी जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है इन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पे गुण निर्भर करते हैं, ठीक है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो देखो ये गुण है, जो प्रॉपर्टीज है वो समान है, समझ गए। समान मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन 4d और लास्ट में कुछ 1 हो जाएगा तो ये 1 1 सेम नहीं, ये भी s वाला है, देखो इसके भी s में है, s में 1 है, इसके भी s में 1 है, इसके भी s में, देखो ऐसी ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। इसका देखो ये पूरा फॉलो करता है NS2 को, ये पूरा पूरा फॉलो कर रहा है NS1 को, बात क्लियर। तो इसीलिए गुणों में पुनरावृत्ति होती है, घूम के आते हो तो देखो सेम टाइप का ये चीजें रिपीटेशन होता है, इसीलिए गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, बात क्लियर। अब आगे क्या होगा, आगे अपन पढ़ेंगे चीजें जो अपन दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा, ऐसे जाने पर घटेगा, वो तो सारी चीजें अपन समझ जाएंगे। बेसिक यही था, वो सारा होने के पीछे बेसिक यही है, ठीक है। इसी कारण सब कुछ जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उनमें परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, और जब वापिस थोड़ा एटॉमिक नंबर बढ़ते 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 फिर उसी लाइन में आ जाता है, तब जाके घूम के देखो यहां से स्टार्ट किया 3 4, वापिस 11 नंबर पे अपने को क्या मिल गया, सारी धातु मिल गया, फिर 19 पे आए फिर से सारी धातु मिल गया। इसी प्रकार बेरिलियम सारी मृदा धातु, फिर मैग्नीशियम पे आए घूम के ऐसे तो मिल गया, फिर से कैल्शियम ऐसे घूम के आए तो कैल्शियम मिल गया, तो यानी तीनों क्या सारी मृदा धातु, समझ गए। तो ऐसे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद अपने को ये सारी मृदा धातु क्यों मिल रही है, क्योंकि फिक्स इंटरवल के बाद अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं, सेम टाइप, NS1 इसमें NS2 समझ गए, यानी कि ये 2 है 3 है 4 है, वो कुछ भी हो सकता है, बाकी मेन फॉर्मूला ये NS2 NS1, बात क्लियर। तो चीजें ऐसे होती है, इसी कारण ये आवर्तिता पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि मतलब ये चीजें अधिकतर लोगों के रटी हुई होगी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही पढ़ा होगा, अभी दाएं से बाएं जाओगे तो वो बढ़ेगा वो घटेगा, ये बेसिक चीजें, ये बहुत सारे टीचर नहीं समझाते, ठीक है, डायरेक्टली चलो ठीक है हो गया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन बढ़ते अपने मेन मुद्दे पर, चलिए अब अपन बात करेंगे उन गुणों की जो आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है, उन गुणों की अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या क्या गुण होते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे आकार है, साइज, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, प्रेरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, संयोजकता, वैलेंसी, घनत्व, डेंसिटी, और उसके अलावा और भी चीजें होती है, गलनांक वगैरह, ठीक है। लेकिन अपने को सभी के बारे में डिस्कस करने का काम नहीं है। सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में अपने है आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, बात क्लियर। ये 4 चीजें, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इन चारों को अपने को अच्छे से पढ़ना है, बस इन चारों को अच्छे से पढ़ना। ये ऑक्सीकरण संख्या वगैरह ये अपने आगे जब चैप्टर आएंगे और भी चीजें उसमें अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट कहीं की यूजुअल में बता दूंगा, ठीक है। बाकी डेंसिटी तो इतना पूछा नहीं जाता चीजें, संयोजकता जो वैलेंसी है ये तो ऑटोमेटिकली साथ में आ जाएगा, ठीक है, वो तो कहने की बात ही नहीं है, ठीक। तो ये अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपने पढ़ने में आएगा एक्चुअली, ठीक है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पढ़ने में आएगा। ये तो अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो इनको तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन यही करेंगे, इन सबको समझेंगे, आकार, साइज कैसे बढ़ेगा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, इन सारी चीजों के बढ़ने और घटने की बात अपन करने वाले हैं, बात क्लियर। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।